मित्रों नमः संस्कृताय। आज महाकवि भारवी के द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य का हम 11वां श्लोक पढ़ेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। अशक्तमाराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिवशक्यमीवान् न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। वनेचर जो है युधिष्ठिर से इस बात को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि अशक्त माराधयतो यथा यथम। यथा यथम माने यथा योग्य, विभज्य भक्त्या समपक्षपातया। इसके एक एक शब्द का अर्थ देखें। यथा यथम माने यथा योग्य, विभज्य माने विभाजन करके, समपक्षपातया समान पक्षपात पूर्वक, भक्त्या माने अनुराग से, असक्तम माने अनासक्त भाव से, आराधयतः माने सेवन किए जाते हुए, गुणानुरागान गुणों के अनुराग के कारण, सख्यमीवान मैत्री भाव को प्राप्त करके, परस्परम माने आपस में, अस्त त्रिगण इसके जो त्रिगण है धर्म अर्थ और काम, न बाधते बाधा नहीं पहुंचाते। तात्पर्य यह है कि अशक्त माराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव शक्यमीवान् न बाधते यस्य त्रिगणः परस्परम। यथा यथम विभज्य समपक्षपातया भक्त्या असक्तम, यथा योग विभाजन करके समान पक्षपात पूर्वक अनुराग भाव से अनासक्ति पूर्वक सेवन किए जाते हुए, जो इसके गुणों में अनुराग के कारण मैत्री भाव को मानो गुण प्राप्त हो गए हैं। ये इसके जो त्रिगण हैं धर्म अर्थ काम, ये आपस में एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते। क्योंकि क्या है, दुर्योधन ने अपने जो तीनों गुण हैं, गण हैं, धर्म अर्थ और काम, इनको जो है इनका यथोचित विभाजन कर दिया है। किसी का कोई पक्ष नहीं लिया है। धर्म का न कोई पक्ष लिया कि धर्म में मुझे अधिक समय व्यतीत करना है, न काम में और न अर्थ में। तीनों को बराबर समय का बंटवारा करके, और उन तीनों में कोई आसक्ति भी उसकी नहीं है, अनासक्त भाव से दुर्योधन है। इसलिए उस अनासक्त भाव के कारण और बिना पक्षपात के कारण उनको समय का बराबर बंटवारा कर दिया। इससे जो है क्या हुआ, वो जो धर्म अर्थ और काम है वो जो है इसके इस कारण के कारण कि इसका अनासक्त भाव है और ये पक्षपात नहीं करता, इससे वो आपस में क्या है एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते और इसके मित्र हो गए हैं। मानो मैत्री भाव को मानो प्राप्त कर लिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि दुर्योधन को मैत्री भाव उन गुणों से मिल गया है। मानो वो गुण जो है वो दुर्योधन के मैत्री भाव को प्राप्त हो गए हैं, या दुर्योधन से मैत्री भाव करने लगे हैं वो। इसलिए यहाँ पर जो है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, मानव शब्द का प्रयोग हुआ है। इव इव यहाँ जो है शब्द आया है सख्यमीवान, यहाँ सख्यमीवान से उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। तो इसमें ये बताया गया है। अच्छा, एक चीज और देख लें। सम पक्षपातया, पक्षेपात पक्षपात समः पक्षपात यस्यातया समपक्षपातया, यहाँ सुपसुपा समास है। असक्तम में नई तत्पुरुष समास है, न सक्त है असक्त है। तो चलिए इस श्लोक का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा, और यदि स्पष्ट ना हो रहा हो तो एक बार इसको और हम बता दें आपको। असक्तम, असक्तम माने अनासक्त भाव से, आराधयतः माने सेवन किए जाते हुए, यथा यथम माने यथा योग्य, विभज्य माने विभाजन करके, भक्त्या माने अनुराग भाव से, समपक्षपातया माने समान पक्षपात पूर्वक, गुणानुरागात माने गुणों में अनुराग के कारण, सख्यमीवान यू मानो मैत्री भाव को प्राप्त करके,
न बाधते माने बाधा नहीं पहुंचाते, त्रिगण माने धर्म अर्थ काम, परस्परम माने आपस में। चलिए एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा, और इसका संपूर्ण अर्थ ये है कि यथा योग विभाजन करके समान पक्षपात पूर्वक जिनका जो है समान रूप से पक्ष लिया गया तीनों गणों का, तो ऐसे पक्षपात पूर्वक उनका अनुराग भाव से और अनासक्ति पूर्वक सेवन किए जाते हुए गुणों में अनुराग के कारण मानो जो है वो मैत्री भाव को प्राप्त हो गए हैं गण। इसके जो त्रिगण हैं वो धर्म अर्थ काम जो है वो आपस में बाधा नहीं पहुंचाते दुर्योधन के कार्यों में। कहने का तात्पर्य यह है। चलिए दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। निरत्ययम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरह्य सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। तात्पर्य यह हुआ कि तस्य निरत्ययम साम दान वर्जितम न, तस्य निरत्ययम माने उसका जो निर्बाध, तस्य माने उस दुर्योधन का, तस्य उस दुर्योधन का, निरत्ययम माने जो निर्बाध है। निरत्ययम में बहुव्रीहि समास होगा, निर्गतः अत्यय अस्मात् बहुव्रीहि समास। तो उस दुर्योधन का निरत्ययम माने जो निर्बाध है, जिसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है, वह साम जो है, साम न दान वर्जितम, तो उसका जो क्या है, साम शांत वचन जो है उसका न दान वर्जितम, दान से रहित नहीं होता। दुर्योधन जो है वह जानता है कि लोभी व्यक्ति को जो है मधुर वचनों के माध्यम से चिरकाल तक आत्मीय नहीं रखा जा सकता, उसको अपने में नहीं मिलाया जा सकता। अतः वह मधुर वचन बोलने के साथ साथ दान और पुरस्कार इत्यादि भी देने का प्रयास करता है। तो यहीं पर इस भाव को कहा गया है कि उस दुर्योधन का निर्बाध जो है मधुर वचन दान से रहित नहीं होता। यदि वो किसी से मधुर वचन बोलता है तो उसे कुछ दान भी अवश्य देता है। निरत्ययम साम न दान वर्जितम, अच्छा, न भूरि दानम विरह्य सत्क्रियाम, न भूरि दानम, भूरि दानम माने अत्यधिक दान, प्रचुर दान, उसका जो प्रचुर दान है, अत्यधिक दान है। सत्क्रियाम माने सत्कार से, विरह माने रहित, न माने नहीं होता। उसका जो प्रचुर मात्रा में दान करना है वह सत्कार से रहित नहीं होता, बिना सत्कार के वह किसी को दान नहीं देता। वो जानता है कि बिना सत्कार के यदि किसी को दान दिया गया तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उस दान को स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु वह दान जो है अहम भाव और तिरस्कार भाव से रहित होकर सम्मान पूर्वक देता है। उसका कार्य यह है कि उसमें अहंकार नहीं रहता, न तिरस्कार भाव से, वो क्या है, रहित होकर ये भाव हटा करके ही वह सम्मान पूर्वक दान को देता है। प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीम, विशेषशालिनीम माने विशेषताओं से अलंकृत, विशेषताओं से अलंकृत जो है उसकी सत्क्रिया जो है, सत्कार, जो सत्कार क्रिया है उसकी, सत्क्रिया माने सत्कार क्रिया, सत्क्रिया माने सताम क्रिया, सत्क्रिया कर्मधारय समास सत्क्रिया में है, तो उसकी जो सत्क्रिया है गुणानुरोधेन बिना, गुणानुरोधेन माने गुण योग्यता के बिना, गुणों के बिना मतलब गुणों के अनुरोध के बिना, जिसमें गुण नहीं है उसको वह दान नहीं देता, मतलब गुण योग्यता के बिना न प्रवर्तते माने नहीं होती, गुणों की योग्यता होनी चाहिए। यहाँ पर 4 पॉइंट आए कि निरत्यम साम न दान वर्जितम, पहले तो दान आया, न भूरि दानम विरह्य सत्क्रियाम, साम माने मीठे वचन, तो पहले तो वचन है, फिर दान है, और फिर सत्क्रिया है, और फिर क्या है, गुण है, गुण भी होने चाहिए। साम माने मधुर वचन, तो शांत वचन जिनको भी कहते हैं, मधुर वचनों को, तो यहाँ पर जो है दान जो है उसका सत्कार से रहित नहीं होता है। अच्छा, विशेषताओं से समलंकृत जो है सत्कार, उसका क्रिया गुण योग्यता के मूल्यांकन बिना नहीं होती, उसकी जो है क्रिया गुण योग्यता के मूल्यांकन के बिना नहीं होती। तात्पर्य यह है
कि यदि इसको स्पष्ट रूप से इसका अर्थ हम बताएं तो इसका अर्थ यह होगा कि जो दुर्योधन है उसकी जो निर्बाध प्रवृत्ति होने वाली जो मधुर वाणी है वह दान के बिना प्रवृत्त नहीं होती, उसका प्रचुर दान सत्कार के बिना प्रवृत्त नहीं होता। विशेष रूप से सुशोभित होने वाला जो उसका सत्कार है, विशेष शालिनीम, जो विशेष रूप से सुशोभित होता है जो उसका सत्कार है, वह क्या है? वह गुणों के विचार किए बिना प्रवृत्त नहीं होता, अर्थात वह गुणी का ही सत्कार करता है। बिना गुणी व्यक्ति का वो, यदि किसमें गुण नहीं है तो वह निर्गुणी का सत्कार नहीं करता। तात्पर्य यह है कि वह जो है दान देता है, मीठे वचन यदि बोलता है तो वह दान भी देता है। अच्छा, वो दान देता है तो वह सत्कार भी करता है। अच्छा, वह सत्कार जिसकी विशेष रूप से जिसका वो सत्कार करता है, विशेष रूप से जो सुशोभित उसका होने वाला सत्कार है, वह बिना गुणों के नहीं होता। यदि कोई गुणी व्यक्ति नहीं है तो उसका सत्कार वह नहीं करता। यह इसका अर्थ है। निरत्ययम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरह्य सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीम गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। यह जो है पूरा श्लोक हुआ। इसमें जो है एकावली अलंकार है, इसको याद रखिएगा। तो ये जो है, अच्छा, यहाँ दान वर्जितम, दानेन वर्जितम तत्पुरुष समास है यहाँ पर। तो ये जो है विशेष टिप्पणियां हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस श्लोक के साथ जो है आज ये 2 श्लोक पूर्ण हुए। यदि इनमें कोई आपको समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप प्रश्न पूछें, और तो वहाँ पर आपको इसका समुचित उत्तर और मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।